देखो देखो हम तुम्हें बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं आता है तो तुम्हें आ जाएगा, राइट। कुछ नहीं, ठीक है। करना कुछ नहीं है इसमें, तुमको पहले क्वेश्चन दिया बिल्कुल बेसिक सा, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि तुम मुझे ये बना के दिखा सकते हो। क्या ये बना सकते हो? नहीं बना सकते। तुम बना सकते हो, तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो तुम इसको नोटिस करो कि इसकी पहली रो में कितने स्टार है बेटा? 3, राइट है। तो अगर सिर्फ तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हें 3 स्टार एक लाइन में प्रिंट करने हैं, इसको तुम कैसे करोगे? लगाए कर लोगे, फॉर लूप से हो जाएगा। क्या कोड लिखोगे मैं बताओ? पूरा। क्या कोड लिखोगे मैं बताओ? फॉर इंट आई इक्वल टू, हाँ एक मिनट, फॉर इंट आई इक्वल टू, एक मिनट, हाँ फॉर, अबे यार कलर बदल दो इसका, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3 और आई प्लस प्लस करोगे। अच्छा हम इसको जानबूझ के जे ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम इसे जे ले लें पर्पजली, ऐसे ही थोड़ा समझ आने के लिए। अब ये बताओ, सिर्फ इस फॉर लूप की बात हो रही है, यही फॉर लूप है, सिर्फ इस रो की बात कर रहे हैं। तो अंदर हम क्या लिखेंगे? एसओपी एलएन नहीं, एसओपी अंदर क्या होगा बोलो? स्टार होगा। तो ये फॉर लूप इस एक रो को कंप्लीट कर देगा। अगर हमको इस जैसे 3 रो चाहिए है ना फिलहाल, तो हमें ये वाला रो भी ऐसे ही करना है, ये वाला रो भी ऐसे ही करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसी फॉर लूप को कॉपी कर दें, यही करेंगे ना, और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अगर हम इसको इसी फॉर लूप को हम दोबारा कॉपी करते तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि सर इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस, और यहाँ पर एसओपी स्टार, ये खत्म हो गई। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, वो ये है कि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एसओपी एलएन, क्योंकि जब ये पहला फॉर लूप खत्म होगा तो तुम्हारा एक स्टार आएगा कि नहीं, उसके बाद अगली स्टार की जो रो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रही है, तो तुम्हें कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जो नेक्स्ट लाइन पे भेज दे कर्सर को, नहीं तो अगला वाला भी इधर ही प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट में ही प्रिंट हो जाएगा। तो हमें अगर नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, फिर हम इस फॉर लूप को प्रिंट चलाएंगे तो हमारा ये नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा। फिर इसी तरीके से हमें एक सेट चाहिए पड़ेगा फॉर लूप का कि नहीं बोलो? इंटीजर j इज इक्वल टू 1 से लेके j इज लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस, राइट। और हम यहाँ पर लिखेंगे एसओपी स्टार, ठीक है। करली ब्रेसेस अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ऑप्शनल होता है, पर क्योंकि बिगनर हो इसलिए सब चीजें सिखा रहे हैं। अच्छा, एक ट्रेडिशन रहेगा एसओपीएलएन, यहाँ पर भी रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर भी रखेंगे ताकि वो सिमेट्री मेंटेन रहे। हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको ये नहीं बनाना है। लूप का मतलब ये होता है ना कि एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं तो अपन लूप से करते हैं, इतना सबको पता है। तो जब हम तीसरा वाला फॉर लूप चलाएंगे तो बोलो तीसरा स्टार आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम तुम्हें एक चीज यहाँ पूछ रहे हैं कि जब तुम एक काम यानी तुम 3 स्टार को जब प्रिंट कर रहे थे तो तुम 3 बार एसओपी भी तो लिख सकते थे, तुमने फॉर से काय किया? काम आसान है, कॉम्पैक्ट होता है। तो अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं 3 स्टार के लिए, तो फिर यहाँ पर 3 फॉर लूप क्यों लिख रहे हो? समझ रहे हो बात को? एक ही जैसे फॉर लूप है तीनों, तो क्यों ना हम एक ही बार लिखें, और इसे करना 3 बार है, तो इसको एक फॉर में बंद करते जो कितनी बार चले? 3 बार चले। यानी इधर पे पॉइंट जो हम बनाएंगे वो ये होगा कि हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई फॉर, इसको हमने खाली छोड़ दिया अभी, और वो जो हमारा पुराना वाला कोड था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या? फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस, राइट है। और यहाँ पर एसओपी स्टार क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दी, क्या? एसओपी एलएन, ये हो गई। अब सवाल आता है कि सर ये वाली लाइन तो क्या करना है? तो हमें ये काम कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो हमने क्या किया, 3 बार 4 बार जितनी बार भी हमें करना है उस हिसाब से हमने एक नया वेरिएबल लिया, 1 आई लेस देन इज इक्वल टू 3 कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया। तो इसकी एक वैल्यू के लिए 3 बार चलेगा, 3 स्टार आ जाएंगे।
फिर इसकी दूसरी i इक्वल टू 2 के लिए फिर चलेगा j 1 से 3 तक, तो दूसरा स्टार आ जाएगा, और फिर i इक्वल टू 3 के लिए चलेगा तो तीसरा स्टार हो जाएगा। तो या इक्वल टू 1 की वैल्यू, या इक्वल टू 2 की वैल्यू, या इक्वल टू 3 की वैल्यू। यहां तक सबने समझ लिया। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि जरा सा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसका ये है कि अगर हमने यहाँ पर लिखा, सॉरी ये नहीं, हमने यहाँ पर लिखा लेट से ये स्टार, ठीक है, और स्टार नहीं सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बनेगा ना, है ना। तो मतलब जैसे इन केस कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, हम तुमसे कह रहे हैं कभी भी कंफ्यूज हो जाओ इस तरह के पैटर्न के, इस तरह के क्वेश्चंस में, तो तुम सबका फॉर बना दो। देखो मैं यहाँ फॉर बना रहा हूँ, सिंपल सा, इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1 से लेके j इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3 तक, और j प्लस प्लस, और हम यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, SOP j। बोलो, डबल कोट्स में j नहीं लिखा है? हाँ, बहुत से बच्चे पेपर में करते हैं डबल कोट्स में लिखते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर रन नहीं हो रहा और हमारे में आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या लगा देंगे, ठीक है। और अब इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर सकते कि नहीं कर सकते ना, बोलो ना। हाँ कर सकते। एक मिनट रुक जाओ, इसका लासो टूल है ये बेबी करेक्ट आ गया। हाँ, एक बार और पेस्ट करेंगे इसको, कंट्रोल पी। अब इससे हमें एक चीज समझ में आई क्या, हम यहाँ पर बस SOP, सॉरी क्या है बे, है नहीं, रुको ना, इसको हटाना पड़ेगा क्या, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। हो गया, कलर तो क्या कह रहे, कलर सिलेक्ट कर तो लिया था, क्या हो गया, ये कर लिया सिलेक्ट, कर तो लिया। अरे वो कल भी कर रहा था, हो गया था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हाँ बंद करना था क्या, बंद, अच्छा यहाँ क्लिक करना है, शायद यहाँ क्लिक करना होगा, हट लो, क्या हो गया, अच्छा ये इस तरह का, लेकिन ठीक है, हमें तो नहीं चाहिए ना, मोहब्बत क्या दिखा रहा है इतना, छोड़ ही नहीं रहा। हाँ SOP j, यार ये नया टूल है, मैंने इसको थोड़ा सा, है तो टूल पुराना, ये मैं यूज नहीं करता था इसको, मैंने इसको जरा यूज करना शुरू कर दिया। सही लग रहा है ये, ठीक। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें एक चीज समझ में आई कि हर बार तुम j की वैल्यू कॉपी कर रहे हो और यही काम तुम बार बार कर रहे हो। तुमने क्या किया, तुमने एक जनरल फॉर लूप बनाया, फॉर, अब ये काम तुम्हें कितनी बार करना, 3 बार करना, ठीक है। तो तुम कुछ भी ले सकते, हम i ले लें, j ले लें, k ले लें, जो चाहो ले लो, कितनी बार चलाना, हमने लेट से देखो 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाया, i प्लस प्लस, ठीक है, और बॉडी में चले गए फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, बल्कि काय को फिर से उठाओ 0, ये वाला था ना, पेस्ट करता ना, लो पेस्ट कर दिया, समझ आ गई बात, खत्म कहानी। और बस यहाँ पर SOP ln ये लगा देंगे, राइट। तो आउटर वाला फॉर लूप 3 बार चलेगा, तो ये वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा, अंदर वाले की, समझ आ रही है बात, अंदर वाले की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब यहाँ लिख दे रहा है इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, तो हर बार i इक्वल टू 1 के लिए j फिर से 1 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा, बार बार, समझ आया, इससे समझ आया, क्योंकि हम एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगला बताए, क्लियर है यहाँ तक। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही चल रही है, हालांकि हमने इन लोगों को कल ट्राइंगल पढ़ाना शुरू कर दिया था, बट क्योंकि तुम लोग नए हो इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा इधर दे रहा है। चलो इसका आंसर बताओ, 7 8 9, ठीक है, और 7 8 9 नहीं, 7 8 9 वाला नहीं पढ़ाएंगे, अभी रुको, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अभी अगला देखो, अगला अच्छा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है मजेदार क्वेश्चन। 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। एक चीज तुम डिसाइड कर लो, एक चीज तुम डिसाइड कर लो, मतलब यहाँ एक वेरिएबल सारे उसमें एक ही लेंगे। हाँ, अब कोई कहेगा सर ये रो है क्या, ये अलग अलग है क्या? देखो हम तो एक चीज बताएं, देखो ये एक चीज तो क्लियर है कि ये तुम्हारी जो मैट्रिक्स है इसमें इतना तो है ही, ये तो है, ठीक है, चलना तो तुम्हें 9 टाइम है ही। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि तुम्हारा जो फॉर लूप होगा y इक्वल टू 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा i प्लस प्लस, और हर रो के लिए वो अंदर कॉलम जो है कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, j इज लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस। यहाँ पर अभी कुछ चीजें हम तुम्हें समझा रहे हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो हम बहुत सारी चीजें बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने आज क्लास में भी पढ़ाई थी, अगर हमने इसकी वैल्यू को 5 कर दिया, इसको मत सोचना अभी, और मैं यहां पर लिख रहा हूं SOP स्टार, ठीक है, और इस लूप से बाहर आने के बाद, इस लूप से बाहर आने के बाद हम यहां पे लिख रहे हैं SOP LN, लूप से बाहर आ गए, और उसके बाद फिर हम जाके यहाँ पे क्लोजिंग लगा रहे हैं। तो अब हमें बताओ क्या आउटपुट क्या होगा, और यहाँ पर हमने 3 की जगह यहाँ पर हमने 5 कर दिया, बताओ क्या होगा। एक लाइन में 5 स्टार, बिल्कुल 3 लाइन आएगी, 3 लाइनें आएंगी और एक लाइन में 5 स्टार आएगी, कंफर्म हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को 4 कर दिया, 4 लाइन, ठीक है, और यहाँ पर इसको 2 कर दिया, तो कितने स्टार आएंगे? एक लाइन में 2 स्टार, हाँ, तो कितने रो बने? 4 रो बने, ठीक है, और हर रो में कितने कॉलम बने? 2। तो तुम्हें इससे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि जो हमारा आउटर फॉर लूप होता है उसमें ये आउटर फॉर लूप डिसाइड करता है कितने रो क्रिएट होंगे, और इनर फॉर लूप ये डिसाइड करता है कि हर रो में कितने कॉलम बनेंगे। हो गई बात यहाँ तक? अब इसे हटाएं, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्यों बता रहे थे ये बात, इसलिए क्योंकि अगर ये ना बताते तो फिर आगे की चीजों में दिक्कत आती, ठीक है। हाँ, अब चलो, अब हमें ये बताओ कि अगर हमें ये वाला पैटर्न चाहिए तो इसमें आई और जे तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पर यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते, यू आर नॉट अलाउड टू राइट दिस कि आई लिख दें कि आई प्लस जे लिख दें कि आई इंटू जे लिख दें। हाँ डेफिनेटली कुछ लिखना तो है, नो डाउट कुछ तो लिखना है, यहाँ पर SOP लिखना है, मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, राइट है। अब ये बताओ क्या लिखें? बिल्कुल सही बात, एक नया वेरिएबल लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये लाइन 9 बार चल रही कि नहीं चल रही, राइट। हमने यहां पर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, लेट से के। अगर हम तुमसे कहते कि तुम कुछ मत प्रिंट करो, ये लूप 9 बार चलता है, और अगर हम यहाँ के की वैल्यू लिख दें या के प्लस प्लस कर दें तो बताओ क्या होगा? के अकेला क्यों लिखो, अगर के प्लस प्लस लिख दो तो के अकेला लिख दो तो 1 1 1 9 बार आ जाएगा कि नहीं? हाँ। अगर के अकेला लिख दोगे तो इन सारे बॉक्स में 1 1 1 नहीं, SOP के बाद अगर के प्लस प्लस कर दो वो अलग चीज है। अभी अगर हम यहाँ सिर्फ के लिख दे तो 9 बार 1 आएगा। हाँ। तो अब किसी ने कहा सर अपडेट करना है उसको, तो अपडेट भी तो करना, अगली बार हमें 2 चाहिए। तो एक बात बताओ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम ये कर दें, यहाँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि सब जगह चाहिए हमें। अब देखना यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, के प्लस प्लस, या ये भी ना लिखे, हम लिख दें के इक्वल टू के प्लस 1, ना वो प्री इंक्रीमेंट ना पोस्ट, बात तो बराबर ही हो गई। अब हमने इसको क्लोज कर दिया, राइट है, और फिर हमने इसकी क्लोजिंग लगा दी, क्लियर है? हाँ SOP में वो के लिखा उसी के साथ लिख सकते के प्लस प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम क्या बोल रहे थे भाई, अल्टीमेटली पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, उठाता है पहली करंट वैल्यू है और अगले स्टेप के लिए बढ़ा लेता है, समझ रहे ना। तो 1 करके वैल्यू के में मेमोरी में 2 कर देगा, फिर 2 जब प्रिंट करेगा 2 प्रिंट, बाद में 3 हो जाएगी। तो तुम्हारे ये दोनों स्टेप कंबाइन हो जाएंगे, चाहे तो तुम ऐसे लिख लो, चाहे तो तुम के प्लस प्लस करके लिख लो, बात आ रही समझ में, चाहे जैसे कर लो। बोलो आ गई समझ में, बन गई? हाँ, इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, क्या बोलते हैं? नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, शायद पास्कल नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम के
प्लस प्लस। ठीक है बॉस, आगे समझ में? अब क्यों हम यहाँ क्यों के प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, मतलब इस फॉर लूप के बाहर क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए अगर यहाँ करोगे तो गड़बड़, अंदर ही करना होगी, 9 बार चलाना है। अगर इधर करोगे तो केवल 3 बार चेंजेस होंगे, 4 बार चेंजेस होंगे। ठीक है, जो भी है 12। लेकिन हमें इसके हिसाब से, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। बोलो आगे समझ में? और ये सेमी कॉलन है, क्लियर है? अब इसका एक डेमो देख लेते हैं, राइट? चलो जी, इसका एक डेमो देख लो। ये वाला आउटपुट है, आ गया, देखो कैसे आया, ये कोड हमने आपके सामने लिख दिया, सही है। अब अगर कोई इस k प्लस प्लस को ढा के यहाँ से हटाई देता है, वो कहता है हम क्यों लिखे यहाँ पर k और फिर k प्लस प्लस, हम सीधे लिख दे रहे हैं। k की वैल्यू क्या होगी, पहले करंट वैल्यू प्रिंट करेगा और अगले स्टेप के लिए बढ़ा लेगा। देखो तो भी वही आंसर आ रहा, हटा दो उसको, अभी रन करा, ये कंपाइल कर दिया, रन करा रहे हैं, ये देखो क्लियर है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब अगला टॉपिक देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बल्कि अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अगला क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न कैसे होते हैं? ऐसे होंगे, पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, इस तरीके से nth लाइन में n। ठीक है, अब इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इनमें क्या आपस में क्या रिलेशन है, वो देखना है। ठीक है, समझते हैं। देखो कोई बच्चा कहता है मेरे को आ ही नहीं रहा, तो अगर उससे एक आ जाएगा, अच्छा बताओ लास्ट रो का फॉर लूप क्या होगा, बताओ क्या होगा लास्ट रो का फॉर लूप, बताओ। हाँ जी, देखो लास्ट रो का क्या होगा लॉजिक, फॉर इंट आई नहीं ले रहा, जे ले रहा है, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 4 और जे मैं, हाँ ठीक है, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एसओपी स्टार, और बाहर आकर के एसओपी एलएन। साहब इस रो के लिए हम क्या लॉजिक लिखेंगे? हाँ जी बताओ। नहीं तुम नहीं बताओ, ये बोलेंगे मुझसे, बोलो। j equals to इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन, इसी सिमेट्री में बनाना है। मतलब ऐसे तो हम 50 तरीके से एक कोड लिख सकते हैं, इसी सिमेट्री में बनाना। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा एसओपी स्टार। आता है पता नहीं, देखो देखो आता तुम्हें है, ये नहीं कि हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम बताओ, तुम अपने मुंह से बोलो, ये कि थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में, ताकि ये रहे कि हाँ हम क्लास में हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर ये तीसरा बनेगा, क्यों भाई, क्या अलेक्जेंडर मैनुअल 2 रहेगा, जे प्लस प्लस रहेगा, एसओपी रहेगा, स्टार, सेम रहेगा लॉजिक, कहीं कुछ नहीं है। कोई सारी तो बड़ी बोरिंग चीज नहीं, बोरिंग नहीं है। क्या होता है ना, जब सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो लगता है बोरिंग, लेकिन अभी जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा था ना, अभी हम कहते थे बना के दो, नहीं बन रहा था ट्राइंगल वाला, तो इसमें एक सिमेट्री है। अगर इस कोड को तुम सॉर्ट कर लोगे ना, तो तुमको सिमेट्री समझ में आएगी। देखो इधर से देखो, मैंने वो सिमेट्री यहाँ पे करके रखी हुई है, तो मैं इस वाले में, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाया था ना मैंने, तो टाइम बच जाएगा तुम लोग अभी और हमारा भी, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। फिर कल पढ़ा चुके हैं टॉपिक, 1 मिनट बस। पैटर्न, अरे ये कौन से पैटर्न पढ़ाने लगे? नहीं क्लास 9th कहाँ पर है, दिख रहा है? हाँ ये वाला, ये देखो हमने ये पढ़ाया था, ये तुम लोगों को समझ आ गया, ये भी तुम लोगों को आता है, बन जाएगा ना ये, हाँ है ना? हाँ ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी करा दिया तुम लोगों को, कल कराया था लोगों को। ठीक है, अब देखो ये वाला पैटर्न है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको 4 रो चाहिए, हमने पूछी, तुमने ये कोड बताया, सेम कोड है, जे इक्वल टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू 4 तक, जे प्लस प्लस और स्टार कर रहे हैं, और एसओपी एल। फिर 3 स्टार के लिए ये वाला फॉर लूप, 2 स्टार के लिए ये फॉर लूप, सिंगल स्टार के लिए उसी सिमेट्री में ये फॉर लूप। अब अगर कोड को ठीक से फोकस करोगे तो तुम्हें की समझ में आएगी कि पूरा कोड सेम है, हर बार फॉर लूप सेम लिख रहा है, सिर्फ कंडीशन में चेंज हो रहा है।
j इज लेस देन इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2, j इज लेस देन इक्वल टू 3, j इज लेस देन 3। तो तुम्हें क्या करना है, यानी तुम एक ऐसा फॉर लूप लिखोगे जिसमें यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, नोटिस समझ में आ रहा है? यानी कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए, 1 2 3 4 की जगह एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल पहले 1 होगा जब पहली बार फॉर लूप चलेगा, दूसरी बार में वो 2 होगा, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4। इजी हो गया। यानी आउटर फॉर लूप के वेरिएबल को यहाँ रख दो, पहली बार में उसकी वैल्यू 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, हो गया, बन गया। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि j इज लेस देन इक्वल टू i, हो गया। अभी हम रटा रहे होते तुमको, मतलब हम कोड दे देते, फिर तुम्हें समझा रहे थे, दिमाग लगा रहे होते, यार j इज लेस देन इक्वल टू i क्यों लिख रहे हैं, है ना? बहुत सारे कोड्स ऐसे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर यही चीज समझाई। फंडा क्लियर हो गया? नोट करो उसको। और फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट भी लिखवाया था कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें ये वाली कंडीशन, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इनर वेरिएबल आउटर वेरिएबल पर डिपेंड होगा। ये देखो i इज लेस देन इक्वल टू j, ये इनर वेरिएबल j और ये आउटर वेरिएबल पर डिपेंड होगा, उतना ही चलेगा जितना की, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये कल देखो गलत लिख दिया, तुम नोटिस नहीं किया। j इज लेस देन इक्वल टू i होगा, लोग क्या बोला, j इज लेस देन इक्वल टू i। देखो चीज को समझ लो बहुत अच्छी तरह, यहां क्या प्रिंट कर रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज डिसाइड करती है कि पैटर्न बनेगा कैसे। अंदर क्या प्रिंट होगा वो अलग चीज है, पैटर्न राइट एंगल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा ये, समझ में आया? अब हम यहाँ पर i की जगह, स्टार की जगह i लिख दें तो i की वैल्यू प्रिंट होने लगेगी, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2 2, तीसरी बार में 3 3 3, चौथी बार में 4 4 4 4, देख लो तो। और अगर तुम अंदर वाला वेरिएबल रख दोगे तो अंदर वाला वेरिएबल हर बार किससे स्टार्ट हो रहा, तो हर बार 1, फिर नेक्स्ट रो में फिर 1 2, फिर तीसरी रो में 1 2 3, फिर चौथी रो में 1 2 3 4, क्योंकि जे हर बार 1 से सेट होगा और कहां तक जाएगा, आई तक जाएगा। आई समझ में बात? तो तुम्हारे एक लॉजिक से, एक स्टार के लॉजिक के से तुमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक स्टार वाला, एक 1 2 2 3 3 3 और एक 1 2 1 2 3, हो गया। हाँ देखो देखो उसका सोल्यूशन उधर करके दिखाते हैं, ठीक है? लिख लो लिख लो लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, ठीक है? हाँ, क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन बने नहीं ना तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का लॉजिक सेट होता है। ऐसे तो बच्चे कुछ भी लॉजिक लिखते हैं, क्योंकि अभी जैसे ये नंबर पे आएगा, पहले स्टार पे या किसी स्पेशल कैरेक्टर पे, फिर नंबर्स पे, फिर अल्फाबेट्स पे चला जाएगा, है ना? हाँ मालूम होना चाहिए। चले हटा दें। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन हमने इन लोग कहते करके देना, तो ये लोग कहते हम करके लाएंगे। क्या बनेगा इसका 1 1 1 2 3 का, कौन बताएगा? फर्स्ट वाले का, फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू, कितने रो हैं, कितने रो हैं, 4 हैं, तो i इक्वल टू 1 से i इज लेस देन इक्वल टू कितना, 4 i प्लस प्लस, ठीक है? फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फॉर इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल टू i। ये ध्यान रखना कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा ऊपर वाला वेरिएबल यहाँ लिखा जाएगा, ये नहीं है टीचर काट देगा उठा के पूरा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना फिर मार्क्स किस बात के तुम्हें मिलेंगे। अंदर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln नहीं होगा, यही तो बात है, इसमें ln नहीं होगा, है ना? ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पर अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, j की वैल्यू, j की वैल्यू किसकी आएगी, j, क्योंकि j हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है लास्ट तक, ठीक है? i तो फिक्स है। अगर कोई बोलेगा कि ये बताओ कि i इस वक्त जब ये 4 बार चल रहा है लास्ट रो में, i की वैल्यू यहाँ क्या है, 4, i की वैल्यू 4, जब ये इस जगह पर 2 की जगह पर, तब भी i 4 4 4, आई समझ में बात? हाँ, तो ये जो है ना, ये i की वैल्यू लिखी है। और ये ट्राइंगल क्यों बना है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो हम n तक चलाते, जितने रो उतने कॉलम चलाते, 4 क्रॉस 4 चलाते, लेकिन क्योंकि उसने ट्राइंगल बनाने को बोल दिया तो चीज को हमने बदल दिया। सिंपल है ना? जब तक समझ में आ रहा है बेटा तब तक सिंपल है, जब समझ में नहीं आएगा तब टफ हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, अभी तो शुरुआत है,
जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमको और बहुत सारी चीजें पढ़ानी है और रिवीजन भी कराना है, समझे, इसलिए जल्दी खत्म करेंगे, ये सब मनोरंजन नहीं रहेगा, इसलिए रेगुलर आओ, एक हफ्ते में खत्म है सिलेबस। हो गया यहाँ तक? अब बताओ इसका इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला हटा दो। ये कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें चेंज? 1 2 2 3 3 3 किसकी वैल्यू है? 1 2 2 3 3 3 अभी तो बताई, आई की है ना, नहीं समझ में आ रही? कॉलम देखो ना, कॉलम ये किस पे डिपेंड कर रहा, ये वैल्यू किसकी है ना, जे की नहीं है, ये जे की वैल्यू है नहीं। देखो ये मैट्रिक्स ऐसे थी, ये मैट्रिक्स ऐसे थी, राइट, ये i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, ये j इक्वल टू 1, मतलब एक रो की बात हो रही है, इस एक रो के लिए हम ये इस वाले की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना इसकी। तो ये पहला कॉलम है j, इस रो का पहला कॉलम है, यानी j इक्वल टू 1 है, ये दूसरा कॉलम है j इक्वल टू 2, ये तीसरा कॉलम हो गया j इक्वल टू 3 और ये 4 हो गया। अब अगर किसी की वैल्यू, जब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो तुम ये वाले बॉक्स में, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगी, किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हो? j की कर रहे हो, तो j की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 1i, समझ रहे हो ना, ये वाला। और अगर दोबारा चलोगे जब j की वैल्यू के लिए, क्योंकि i इक्वल टू 1 के लिए अब कितना चलेगा, ये एक ही बार चलेगा ना, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, एक बार चला तो ये एक बार प्रिंट करेगा तुम्हारी वैल्यू, हो गई, खत्म हो गया फॉर लूप, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब बताओ, अब जब दोबारा तुम यहां से वापस जाओगे, कहां, यहां आओगे, i की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो अब यहां पे 2 लिख दें। i, अब j कितने से स्टार्ट हो रहा? फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा, जा कहां तक रहा? सिर्फ 2 तक, 4 तक तो नहीं जा रहा। इसका मतलब है j इक्वल टू 1 के लिए चलेगा और j इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो j इक्वल टू 1 के लिए चलेगा तो j की वैल्यू तो प्रिंट करेगा 1, और j इक्वल टू 2 होगा, जब j की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट करेगा? 2। लेकिन अगर हम इस जगह i लिख देते बेटा, तो क्या होता बताओ? i की वैल्यू क्या होती है? i की वैल्यू यहाँ भी 2 है और i की वैल्यू यहाँ भी 2 है, आई समझ में बात? और अगर हम यहाँ पर i लिख देते और यहाँ पर i इक्वल टू 3 होता, तो फिर ये j इक्वल टू 1 से चलता, 3 तक जाता कि नहीं जाता? लेकिन प्रिंट किसकी वैल्यू कर रहा? i की, मान लो, तो क्या प्रिंट करता? i की वैल्यू यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तीनों जगह सेम रहेगी नहीं रहेगी? क्योंकि i थोड़ी बदलेगा, i तो 3 है, 3 के लिए तुम अंदर आ गए, इस फॉर लूप में आ गए, तो अब ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, थोड़ी ना बदलेगी, ये तो फिक्स रहेगी, ये तो अब एक लूप में चलेगा। अब तो जो i की जो वैल्यू थी ऊपर वाला फॉर लूप की वैल्यू के लिए, अंदर वाला एन टाइम चलता है, ठीक है, उतने टाइम चलता है जितनी टाइम ये लूप है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कह रहे सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे चल रहा है ये ट्राइंगल, तुम ये बताओ, अगर हम यहाँ पर i की जगह 4 लिख देते तो कितनी बार चलता? 4 बार, हर रो में 4 बार चलता। तो यहाँ पर 1 1 1 1 आता, 2 2 2 2 आता, 3 3 3 3 आता, 4 4 4 4 आता। कौन डिसाइड कर रहा कि तुम्हें कितने, एक रो में कितने कॉलम बनाने हैं? अंदर वाला फॉर लूप की कंडीशन डिसाइड कर रही कि तुम ये डिसाइड कर रहे कि यहाँ वैल्यू क्या लिख रहा है, कहाँ पे जाके रोका है, मेरी बात समझ में आ गई ना? तो अगर हम इसको 4 नहीं कर रहे, किसी कांस्टेंट पे कर दोगे तो उतने हर बार उतने कांस्टेंट चले, वो कह रहे नहीं भाई साहब आई पे डिपेंड करा दो। अब हमने तुम्हें लॉजिक सिखाया है, यहां से समझना है लॉजिक जरा आसान है, और ऐसे अगर हम तुमको पढ़ाने लगेंगे ये इतना जाएगा तो ये और कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। इसलिए जब भी कभी आए ना तो हर बार रो का सॉर्ट करो और फिर खुद इसमें एनालिसिस करो कि यार देखो इसमें पैटर्न बन रहा है, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, ये 4, ये मतलब j बोल रहा हूँ, मतलब कंडीशन लगी हुई है। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, आप ऊपर वाले की होगी, कॉमन सी बात है, तो समय पकड़ लोगे तुरंत। आगे समझो बात, आगे चले। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो लेफ्ट साइड अलाइंड है, राइट अलाइन वालों के लिए अलग लॉजिक है, समझ आई? ये वाला फिर से मतलब ये उसके बगल वाला कौन सा? एक ही जैसे तो लॉजिक है दोनों के। नहीं सर, उसमें जे क्यों लिखा है? कहाँ पर? एसओपी में ये, अरे तो तुम किसका प्रिंट कर रहे हो? वो समझ में आ गया, आई क्यों नहीं लिखा, वो समझ में आ गया, जे क्यों लिख रहा है, जे कहाँ पर? ये ना, हाँ, तुम किसकी वैल्यू प्रिंट करोगे? हर बार j की वैल्यू कहाँ, कितने से स्टार्ट हो रही? 1 वहां कितने से स्टार्ट हो रही? 1 तो फिर अगर यहां पर मान लो j की वैल्यू, अगर i की वैल्यू 3 है, कहां से चलेगा? 1 2 3 चलेगा। j की वैल्यू पहली बार में 1, फिर j की वैल्यू 2, फिर j की वैल्यू 3, तो यहाँ किसकी वैल्यू लिखोगे? हाँ
जे ही तो लिखोगे, कॉमन सी चीज है, जे की वैल्यू प्रिंट है, जे ही लिखोगे। और अगर आई लिख दोगे तो आई के हिसाब से चलने लगेगा। क्लियर हो गई? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ आई प्लस जे लिख दें तब क्या होगा? बताओ क्या आउटपुट आएगा? कोड लिख दे रहे हम तुम्हारे सामने, तुम लोग को सोच के बताना, आउटपुट निकालो उसका। ठीक है, ये हमने तुम्हारे सामने कोड लिख दिया, निकालो इसका आउटपुट। हम यहाँ लिख दे रहे, चेंज कर दे रहे, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दे रहे, थोड़ा छोटा भी लिख रहा है उसको। सही है, देख रहा हूँ। अब बताओ, हमने यहाँ पे लिख दिया आई प्लस जे, थोड़ा सा। अब बताओ, सॉल्व करो इसको, मतलब निकालो आउटपुट क्या आएगा। नोट करते जाना अपनी कॉपी में, ये नहीं कि पता चला बैठे हैं नोट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा आई प्लस जे कर दोगे तो? अरे इंसान, एक बात बताओ, तुम लोग इतनी देर लगाओगे सॉल्व करने में, हैं? तुम्हारे सामने ये मैट्रिक्स बनाओ, देखो ये बनाओ बॉक्स, कितने बाई कितने की बनेगी? एटलीस्ट 4 रो तो है, 4 बार तो बनाओगे तुम इसके, 4 रो बनेंगे। और तुम स्टार्ट कहां से कर रहे हो? 1 से कर रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ 1 लिख रहे हैं। अगर यहाँ अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो अपन 0 लिखते हैं। बात आ गई समझ में? यहाँ पे अपन लोग j इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, तो इसलिए अपन लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। हो गई यहाँ तक। अब बताओ, पहली बार में 1 आई प्लस जे कितनी होगी? 1 प्लस 1 कितना होगा? होगा 2। फिर उसके बाद आई प्लस जे, क्योंकि पूरी रो का देखो याद रखो हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, यानी पहली रो करेगा, फिर दूसरी रो करेगा, फिर तीसरी रो करेगा। इसको ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। तो 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 प्लस 3 फिर इतना, जोड़ो यार, खत्म बात। 5 ऐसी आएगी नहीं आएगी? अब क्योंकि तुम यहाँ पर क्या लिख रहे हो, तो इसीलिए, लेकिन अभी तुम इसको ऐसे समझ लो, मतलब हम इसको सही कर दे रहे हैं ताकि तुम्हें ना चीज समझ आ जाए। बाकी तो तुमने इस कंडीशन को जैसे ही बदला, ऊपर वाले वेरिएबल पे जैसे ही डिपेंड कराया, ये चेंज कर देगा। ठीक है, अभी तो तुम ऐसे ही चलाओ। तो बोलो क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 4 7। आई समझ में? और फिर 5 6 7 8 आगे समझ में? हो गया खत्म कहानी। ऐसे देखने लगोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे, तुमको अगर यार ये तो बड़ा अजीब सा बन रहा है, 2 3 3 4 4 और ये 5 5 6 5 6 7 5 6 7 8, बहुत इसमें ना बड़े लॉजिक लग जाएंगे इसमें, इस कोड में। और हाई है कुछ नहीं है, खत्म हो गया। बोलो क्लियर है? समझ आई? नोट करो उसको। पैटर्न मैंने तुम्हें सिखा दिया, एक पैटर्न तुम्हारे सामने है और इसका आउटपुट यार लो। अभी इसी में j लेस देन इक्वल टू आई कर देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे आंसर दे देगा।